दशरथ राम। कि अवधपुरी रघुकुल मणि राम और वेद विदित दशरथ के ही नाम। अवधपुरी, अवध, अवध किसे कहा जाता है? आवध, जहां पर कभी किसी निरपराध प्राणी का वध ना हुआ हो उसे अवध कहा जाता है। अयोध्या, जिस भूमि पर कभी कोई युद्ध ना हुआ हो उसे कहा जाता है अयोध्या। अयोध्यापुरी जो है ये भगवान का मस्तक है। भगवान के शरीर के कई विग्रह हुए, अक्षराकार विग्रह, अस्माकार विग्रह, दारुकाकार विग्रह, रेणुकाकार विग्रह, दीर्घाकार विग्रह और अक्षराकार विग्रह। तो भगवान का जो शरीर है इससे कई पुरियों का निर्माण हुआ। तो जो अयोध्या है ये भगवान का मानो मस्तक है और अयोध्यापुरी भगवान ने वैकुंठ से लेकर के इसको इस पृथ्वी पे स्थापित किया था। तभी तो भगवान कहते हैं कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन और उत्तर दिशि बहे सरजू पावन। अति प्रिय मोय यहाँ के वासी, यहाँ के प्रत्येक प्राणी हमें प्राणों से प्यारा है। ऐसी अयोध्या अवधपुरी रघुकुल मणि राव, रघुकुल में श्रेष्ठ मणि, मणि माने होता है श्रेष्ठ। जानते हो मणि में 6 गुण होते हैं। मणि कई प्रकार की होती है। एक सांप की मणि होती है। सांप की मणि की ये विशेषता होती है जहां पर आपके सांप काटे उस जगह वो मणि अगर रख दी जाए तो सारे जहर को खींच लेती है। वो मणि होती है सर्प की मणि। और जिसे अगर विषय रूपी सर्प ने डस लिया हो वो स्वामी जी कहते हैं कि मंत्र महामणि विषय डाल के और मेटत कठिन कुअंक भाले के। सारे विषय रूपी जहर को खींचने वाले भगवान की नाम रूपी मणि जिसके पास है तो सारे विषयों को वो नष्ट कर देगी। सांप की मणि, सेमंतक मणि, पारस मणि, कौस्तुभ मणि, बांस की मणि, सीप की मणि। मणि कई प्रकार की होती है और मणि में 6 विशेषताएं होती है। सुजाति, अवधपुरी रघुकुल मणि राव। तो कैसे मणि रघुकुल के? सुजाति, पहला गुण मणि का यानी उत्तम कुल भगवान का, रघुवंश, सुंदर वंश, सूची, अमोल जिसका कोई मूल ना हो और अति सुंदर, सब भांति अति सुंदर, ऐसा भगवान का वंश है कि अवधपुरी रघुकुल मणि राव और वेद विदित ही दशरथ नाम। लोग कहते हैं कि राजा दशरथ का नाम वेदों में था। देखिए ये व्यक्ति विशेष नाम नहीं है। जो वेद विदित है, वेद में व्यक्ति का नाम नहीं होता है वरन पद का नाम होता है। जैसे राजा जनक के पद में यानी शासन में जितने राजा उस सिंहासन पे बैठते थे सबको जनक कहा जाता था, एक पदवी होती है।
और जिन जनक के यहाँ सीता का जन्म हुआ वो शीरध्वज जनक थे, यानी एक परंपरा थी, एक पदवी थी। ऐसे अयोध्या में दशरथ एक पद का नाम है, और जो उस पद के योग्य राजा है उसी को दशरथ कहा जाता है। दशरथ जिसने अपने शरीर की 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। ये शरीर एक रथ है, और इस शरीर रूपी रथ में 10 घोड़े, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, जिसका रथ 10 दिशाओं में अबाध गति से चला जाएगा। जिसने शरीर की 10 इंद्रियों पर काबू पा लिया हो वो दशरथ है। दशरथ एक जीव है, और जीव के बुद्धि की 3 वृत्तियां होती हैं, सतोगुण बुद्धि, तमोगुण बुद्धि और रजोगुण बुद्धि। तो दशरथ रूपी जीव के बुद्धि रूपी 3 रानियां हैं। रानी कौशल्या जो है ये सुमति का प्रतीक है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति जहां सुमति जहां सुमति संपत्ति नाना, जहां कुमति विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति कहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति कहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति कहाँ विपत्ति निदाना। सुमति कहाँ विपत्ति निदाना, सुमति कुमति सबके ओर रहाई, नाथ पुराण ने समय सदाई, नाथ पुराण ने समय सदाई, नाथ पुराण ने समय सदाई। सुमति कुमति सबके उड़ रहे। रानी कौशल्या सुमति का प्रतीक है। कुशल भाव, कुशल भाव ही कौशल, सुमति ही कौशल्या है। और सुमति जहां होगी वहां भगवान को भी आने का मन करता है। रानी कैकेयी तमोगुण प्रधान, रानी सुमित्रा रजोगुण प्रधान। और महाराज दशरथ के जीवन का बहुत काल बीत गया। इतना धन है राजा दशरथ के यहाँ कि अवध राज सुर राज सिहाही, और दशरथ धन लखे धन दल जाही। इतना धन है कि कुबेर का भंडार भी कम है। इतना वैभव अच्छा है कि अमरावती पुरी भी फेल है, लेकिन ये पुत्र नहीं है। और जिसके जीवन में अगर पुत्र ना हो, कितना भी धन हो, कुछ हो, लेकिन अगर घर में संतान ना हो तो सारा सुख व्यर्थ होता है। लेकिन भगवान की लीला को कोई नहीं जान पाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हार जाते हैं कि जानी न जाए तेरी लीला भगवाना, और किसी को हंसाना किसी को रुलाना। जानी न जाए तेरी लीला भगवाना, किसी को हंसाए किसी को रुलाना। जानी न जाए तेरी हो, जानी न जाए तेरी लीला भगवाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना। जानी न जाए तेरी लीला भगवाना, किसी को हंसाना
को रुलाओ। कोई अपनी गोदी को सोने बिताए, कोई अपनी गोदी ललना खिलाए, कोई अपनी गोदी को सोने खिलाए। किसी के नसीब में, किसी के नसीब में ना ललना खिलाना, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना, जानी न जाए तेरी हो जाने न जाए तेरी लीला भगवाना। किसी को हंसाए, किसी को रुलाना, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। सारे हार जाते हैं लेकिन कोई नहीं समझ पाता है। राजा दशरथ के जीवन का 60,000 साल बीत